थोड़ा सुबह का मूड तो बेहतर दिख रहा है, बट कल क्या हुआ? कल फिर से एक भारी गिरावट आती हुई दिखी। बिल्कुल गिरावट थी क्योंकि नतीजे आए थे मेटाकेयर जिसका इम्पैक्ट हमने बाजार में देखा था। हालांकि जो मैक्रो डेटा है वो पॉजिटिव है अमेरिका का, क्योंकि जीडीपी का डेटा आया था वो पॉजिटिव आते हुए दिखा था। सुबह आपको फ्यूचर्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं क्योंकि अमेजोन के नतीजे आए आफ्टर मार्केट्स में, जिसके चलते आपको एक बूस्ट नैस्डैक में फिलहाल फ्यूचर्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन 5 महीने के निचले स्तर पर आपको अमेरिकी बाजार दिख रहे लगातार। दूसरे दिन हमने तेज गिरावट वहां पे दिखी है। डाउ करीबन 250 अंक लुढ़क कर कल बंद होते हुए नजर आता है। टेक शेयरों में कल हमने देखा था कि बिकवाली दिखी है और उसका इम्पैक्ट नैस्डैक पे दिखा। करीबन 0.25% की गिरावट आपको नैस्डैक में नजर आई थी। जुलाई में जो उच्चतम लेवल पे थे इस साल के नैस्डैक, वो वहां से अब 10% नीचे आपको नैस्डैक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 2 साल में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती हुई नजर आई। जो सितंबर तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान था 4.3%, उसके सामने 4.9% आते हुए दिखा। तो ये डेटा पॉजिटिव था, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमने बाजार में नहीं देखा क्योंकि कल नतीजों के चलते, मेटा के नतीजों के चलते जो गाइडेंस वहां पे दिया था कंपनी ने एडवर्टाइजिंग को लेकर, उसका इम्पैक्ट कल बाजार में आते हुए नजर आया। आज अमेरिका में अक्टूबर का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का डेटा आने वाला है, तो वहां पे नजर रहेगी। ये इंपॉर्टेंट मैक्रो पर्सपेक्टिव से डेटा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी देखें तो 10 बेसिस पॉइंट से गिरकर 4.85% पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रही है। और डॉलर इंडेक्स भी देखेंगे तो 106 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। नतीजों में मेटा के नतीजे हालांकि अनुमान से बेटर आए थे, लेकिन जो गाइडेंस दिया था कंपनी ने कि एडवर्टाइजिंग में हम स्लो डाउन देख रहे, जो स्ट्रीट को पसंद नहीं आया, जो बाजार को पसंद नहीं आया, जिसके चलते करीबन 4% की गिरावट हमने कल मेटा के स्टॉक में देखी। लेकिन आफ्टर मार्केट्स में अमेजोन के नतीजे हैं 5% ऊपर आपको अमेजोन फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते नैस्डैक फ्यूचर्स आपको पॉजिटिव में ट्रेड करते हुए फिलहाल नजर आएंगे। नतीजे जो आए हैं वो शानदार है, अनुमान से बेटर है, और जो गाइडेंस है वो भी पॉजिटिव यहाँ पे आते हुए दिखा है। लेकिन दूसरी तरफ आफ्टर मार्केट में फोर्ड के भी नतीजे आए जिसने निराश किया है, और 3% नीचे आपको ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यूरोप के बाजार में भी कल कमजोरी थी, लेकिन यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 15 महीनों में पहली बार ब्याज दरें जो है उस पर ब्रेक लगाया, और लगातार 10 बढ़ोतरी के बाद इस बार देखा गया कि जो ब्याज दरें वो स्थिर रखी है, तो यहाँ पर भी नजर रहने वाली है। जापान के बाजार आज अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। उनका इन्फ्लेशन का डेटा आया जो अनुमान से बेटर है। जो वहाँ पे अल्ट्रा डविश पॉलिसी है, अब उसको रिवाइज अक्टूबर में उस जो नेक्स्ट मीटिंग होगी बैंक ऑफ जापान की उसमें हो सकता है, तो जिसके चलते आज जापान के बाजार आपको 300 अंक ऊपर भी दिखेंगे। कमोडिटी में कच्चा तेल हमारे फेवर में, क्योंकि 2% नीचे कल गिरकर बंद होते हुए दिखा, $88 के पास है। सोना चांदी भी देखे तो सोना $1990 के ऊपर सपाट कारोबार करता हुआ दिख रहा है, चांदी $30 के पास है, और मेटल्स में भी मिला जुला प्रदर्शन दिख रहा है। तो जो मैक्रो डेटा है वो पॉजिटिव था, लेकिन नतीजों के चलते कल यूएस बाजार फिसलते हुए दिखे हैं।